मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को मुख्य धारा में लाने के लिए वन विभाग और मुकुंदरा रामगढ़ टाइगर संस्था ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास तेज कर दिए हैं। टाइगर मैन के नाम से विख्यात दौलत सिंह शक्तावत और संस्था के सचिव कौशल बंसल जल्द ही 3 दिवसीय रॉर इनटू एडवेंचर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इसी को लेकर एसोसिएटर निर्मल तिवारी ने दौलत सिंह शक्तावत और कौशल बंसल से खास बातचीत की है। सुनिएगा क्या बातचीत हुई। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इस समय प्रदेश में अपने परवान पर है। 5 टाइगर रिजर्व और कुंभलगढ़ छठा जल्दी ही टाइगर रिजर्व घोषित भी होने जा रहा है। नए कंजर्वेशन रिजर्व भी बने हैं, लेपर्ड रिजर्व भी बने हैं, गंगा भैरव घाटी की बात करें, अमरख महादेव की बात करें। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा भी माहौल बना है कि हमने जो प्रकृति से लिया है उसको हम कैसे प्रकृति को वापस लौटाएं, प्रकृति से कैसे कनेक्ट करें, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, वन और वन्यजीव संरक्षण में कैसे हम हमारा योगदान सुनिश्चित कर सकें। मेरे साथ इस समय यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, टाइगर मैन दौलत सिंह जी बैठे हैं। इनसे ज़्यादा कौन इस बारे में जान पाएगा। दौलत सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक बार आप जयपुर आप पधारें। किस तरह का इस समय माहौल देख रहे हैं? इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन भी अपनी प्रक्रिया में है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म परवान पर क्योंकि सर्दी हैं, आज टाइगर फेस्टिवल भी हो रहा है। किस तरह का तमाम जो माहौल है और क्या लगता है कि इसको लेकर भविष्य में हम किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं? जो कभी सोचा नहीं था, एक तरह से ये प्रदेश जो है टाइगर प्रदेश बन गया है, बनने जा रहा है जैसे एमपी के बाद में। और ये देखा है कि जब से 5 टाइगर रिजर्व हुए हैं और मैं क्यों मुकंदरा से भी एसोसिएट हुआ, तो वहाँ लोगों में जो कई तरह की जो भ्रांतियाँ थी शुरू में लेके, तो हम लोगों ने ये कोशिश की जो करीब 40-45 साल में रणथंभौर से जो सीखा है उस चीज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट कर सके। और मैं आपको बताऊं कि जब से रणथंभौर में लोकल जन सहभागिता का जो रोल चला है और उसमें हुआ है, तो रणथंभौर जो है जिस स्पीड से बढ़ा है उसमें जो पब्लिक का जो जब से जो है मैनेजमेंट के साथ शुरू से मिला है, तो आज हम देखें कि रणथंभौर ने नए 3 रिजर्व और तैयार कर दिए। और आज भी जो टाइगर पॉपुलेशन को लेके जब हम बात करते हैं तो रणथंभौर आज की तारीख में एक नर्सरी है। मुकंदरा को लेकर एक सवाल था दौलत सिंह जी मेरा। मुकंदरा में 2 प्रयास विफल हुए टाइगर ट्रांसलोकेशन के, या वहाँ बाघों के पुनर्वास की हम बात करें तो टाइगर वहाँ ट्रांसलोकेट भी किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिक्कतें हुई, कुछ की मौत हुई। अब चूंकि इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन भी उसमें सेकंड फेज में मुकंदरा में भी बाघें आ रही हैं, 2 बाघें मुकंदरा आनी है, 3 रामगढ़ विषधारी आएंगी। कौशल जी से भी मैं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मुकंदरा का भविष्य क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब एक नई टीम वहाँ पर है, आप लोगों की मेंटरशिप वहाँ पर है। क्या लगता है कि इस बार सब कुछ सफल होगा और ये इनब्रीडिंग की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और एक मॉडल टाइगर रिजर्व के तौर पर मुकंदरा कितना उभर सकता है, उसकी क्या उम्मीदें मानते हैं उसको लेकर? मैं आपको सही बताऊं कि मुकंदरा अपने आप में एक अलग ही हैबिटाट है जो सरिस्का से और रणथंभौर से भी रिच है। परंतु जो भी दुर्भाग्य रहा, ये काफ़ी अप्स एंड डाउन है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको ध्यान हो तो आज़ादी के बाद में सबसे पहले सरकार ने जो 5 गेम रिजर्व डिक्लेयर किए थे उसमें मुकंदरा जो दरा के नाम से फेमस था पहले नंबर पे था। उसके बाद रणथंभौर, सरिस्का, जयसमंद और धौलपुर का नाम आता था। परंतु बीच में क्योंकि जैसे 80s के आसपास वहाँ टाइगर ख़त्म हुए तो उसके बाद में आपने देखेंगे कि प्रे बेस का बड़ा हादसा हुआ लोकली। मुझे पूरा लगता है कि जो दूसरी पारी है जिसमें हम टाइगर बाहर से भी ला रहे हैं, वो एक जेनेटिक पूल भी जो है उसमें जो है इम्प्रूव होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं करीब बताऊं आपको कि 2 साल बाद 50 साल पूरे कर लूँगा वाइल्ड लाइफ में, तो मुझे इस अनुभव से लगता है कि आने वाला टाइम जो है मुकंदरा का बहुत ही बेहतरीन रहेगा और उसी को लेके हम मुकंदरा में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौशल जी, चूंकि दौलत सिंह जी तो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, उसके बाद अब जैसा उन्होंने कहा 48 साल हो गए फॉरेस्ट में, बहुत कुछ इन्होंने दिया है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। ये इकलौते सर्वाइवर हैं, राजस्थान की बात करें तो टाइगर अटैक में। आपकी जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये तो बतौर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वाइल्ड लाइफ लवर, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से होना सब कुछ उनके पास है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी इसलिए है कि मुकंदरा को कैसे वहाँ बाघों के पुनर्वास को सफल बनाया जाए, मुकंदरा को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए दुनिया के बीच में। तो बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग ए वाइल्ड लाइफ लवर, उसमें आपकी जिम्मेदारी किस तरह की और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारा पहला प्रयास ये है कि वहाँ के जितने भी मुकुंदरा के जो टाइगर जो रिजर्व है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होता है, कोटा, झालावाड़, बूंदी एंड चित्तौड़गढ़। तो हम चारों के जो नियर बाय जितने भी गांव हैं, हम वहाँ पर जाकर के ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस की उनसे बातें कर रहे हैं, हम उनके बारे में समझा रहे हैं। हम लोग टाइगर को कैसे उनके बिहेवियर होता है उसके बारे में समझा रहे हैं।
और टाइगर की क्या क्या नीड होती है और हमें उनके साथ में कैसे रह सकते हैं, साथ में हम उनके बारे में समझा रहे हैं। अभी हाल ही में 29, 30 और 31 दिसंबर को हम लोग एक टेल्स ऑफ टाइगर एट मुकुंदरा करके एक इवेंट आयोजित कर रहे हैं, जिसके हम लोग वहाँ पे काफ़ी सारे लोकल लोगों को बुला रहे हैं नियर टू मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और वहाँ पर उनको बुला करके उनको टाइगर के बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं, उनके कोएग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, और टाइगर की पॉपुलेशन के लिए हमारी क्या क्या हम लोग उसके पॉपुलेशन को बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए हमारे क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, हम उनके लिए भी हम उनको गाइड कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दौलत सिंह जी की बात करें या कौशल जी की, एक ऐसा प्रयास, क्योंकि सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जब तक उससे जुड़े स्टेक होल्डर्स, जब तक वहाँ के लोकल लोग नहीं चाहेंगे, तब तक परिदृश्य नहीं बदलता है। वहाँ कैसे विलेज रिलोकेशन होगा, टाइगर ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं कैसे होगा, नई जो हम जेनेटिक पूल चेंज की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कैसे होगा, तमाम जो बातें, उसके लिए मुकंदरा जल्दी एक मॉडल टाइगर रिजर्व के तौर पर निखर करके सामने आएगा, ये मेरा विश्वास भी है। और जिस तरह से दौलत सिंह जी, कौशल जी और तमाम जो दूसरे लोग और डिपार्टमेंट के जो अधिकारी भी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुकंदरा निश्चित तौर पर मुख्यधारा में आने जा रहा है और एक मॉडल टाइगर रिजर्व के तौर पर जल्दी ही सबके सामने भी आएगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।